हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से ओरेकल में है दूसरे टॉपिक जो है हमारे उस पर आगे बढ़ते हैं। ओके, ओरेकल का जो ओरेकल में जो टॉपिक्स आता है इंडेक्स, व्हाट इज द इंडेक्स। आज हम जो है मेरा जो पूरा वीडियो है वो पूरे इंडेक्स के ऊपर ही होगा। इंडेक्स जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं और उनके क्या क्या यूज होते हैं वो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। व्हाट इज द इंडेक्स। इंडेक्स जो है गाइस वो क्या है, तो उनकी डेफिनेशन जो है यहाँ मैंने लिखी है। व्हेन यूजर राइट सिलेक्ट स्टेटमेंट टू सर्च फॉर पर्टिकुलर रिकॉर्ड, ओरेकल सर्च द टेबल एंड देन सर्च फॉर डिजायर्ड रिकॉर्ड। इफ यूजर वांट टू सर्च द रिकॉर्ड whose employee number equal to 100, then Oracle have to search for entire table। अब जो ये क्या कह रहा है कि इंडेक्स जो है उनका यूज कहाँ पे होता है, तो जब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ओरेकल जो है उसमें सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। ओके, जो क्वेरी फायर करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट वाली, तब जो है ये इंडेक्स स्टेटमेंट जो है उनका यूज होता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है कि हमारा कोई टेबल हमारा बनाया है और उसमें एक फील्ड है एम्प्लॉय नंबर, तो मुझे ऐसा सर्च करना है गाइस कि उनके एम्प्लॉय नंबर जो है वो 100 हो, वही मुझे डिस्प्ले करे। तो हम क्वेरी जो है वो लिखते हैं, तो उनके लिए ओरेकल जो है वो इंडेक्स का यूज करता है। ओके, तो इंडेक्स का यूज जो है वो किस तरह से करता है वो हम आगे की यहाँ पे देखेंगे। इंडेक्स इज यूज टू इम्प्रूव द स्पीड विथ रिकॉर्ड्स कैन बी लोकेटेड। इंडेक्स जो है वो क्या करता है कि रिकॉर्ड जो है हमारा कहाँ पर है वो हमें फैच करने में मदद करता है। द एड्रेस फील्ड ऑफ इंडेक्स कॉल्ड रो आई डी एंड फॉर्मेट रो आई डी इज BBRR एंड FF। ये जो है इन सब इनका ओरेकल का इनबिल्ट फंक्शन है। यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना, इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझने के लिए कि इंडेक्स जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो स्टोर होती है कि उनका रो आईडी जो है वो कुछ इस तरह से होता है BB.RR और .FF। ओके गाइस, तो इंडेक्स जो है उनका जो फॉर्मेट जो है कुछ स्टोर करने का इस तरह से होता है BBRR और FF। FF इज ए यूनिक नंबर गिवन बाय ओरेकल इंजन। FF जो होता है वो यूनिक नंबर होता है जो ओरेकल इंजन ही क्रिएट करता है। ओके, ये जो सारा जो मैंने नोट्स लिया है वो सब भी इंडेक्स के ऊपर ही है और ओरेकल में वो किस तरह से स्टोर करते हैं और डेटा को फैच करते हैं उनके ऊपर ही है। डेटा फाइल आर यूज बाय ओरेकल इंजन टू स्टोर यूजर डेटा। जो डेटा फाइल होती है वो क्या होती है कि यूज़र को डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, तो वो डेटा फाइल जो होती है उनका एक्सटेंशन जो होता है वो .or है। कभी कभी जो हमारे MCQ होते हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है। ओके, कि व्हाट इज द इंडेक्स फाइल ऑफ डेटा। जो फाइल होती है उनका एक्सटेंशन जो है वो क्या होता है इंडेक्स में, तो वो जो होता है .ora। Each data file is given unique number at the time of data file of creation। हर एक फाइल में जब फाइल क्रिएशन होती है तभी उनको एक यूनिक नंबर जो है वो क्रिएट किया जाता है। पर वो कौन क्रिएट करता है, जो वो तो ओरेकल इंजन ही क्रिएट करता है। The Oracle engine use this number to identify data file in which set of table records are stored। हम जो डेटा हमारा स्टोर करते हो और डेटा फैच करते हैं तो उनके लिए जो ओरेकल जो है एक फाइल क्रिएट करता है। ईच डेटा फाइल फर्दर डिवाइडेड इनटू डेटा ब्लॉक्स। वो डेटा फाइल जो है उनको ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड्स करता है। ईच ब्लॉक इज गिवन यूनिक नंबर। डेटा ब्लॉक नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। उनका जो नंबर यूनिक होता है और वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, ब्लॉक नंबर कैन बी यूज आइडेंटिफाई द डेटा ब्लॉक इन विच रिकॉर्ड इज स्टोर। Each data block can be store one or more record। अब जो है वो रिकॉर्ड जो है वो एक से ज़्यादा भी स्टोर कर सकता है। Each record in data block given a unique record number। हर एक ब्लॉक में हर एक यूनिक नंबर जो है वो दिया जाता है ताकि वो जब भी हम ओरेकल में कुछ क्वेरी जो सर्च करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के ज़रिए, तभी ये इंडेक्स जो है उनका यूज़ होता है। अब जो है गाइस कि इंडेक्स जो है उनकी तो 2 टाइप से। ओके, तो वो हम आगे पढ़ते हैं। पहली जो होती है वो डुप्लीकेट इंडेक्स, और उनमें हम पढ़ते हैं कि इंडेक्स दैट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू फॉर इन द इंडेक्स कॉलम। डुप्लीकेट वैल्यू जो इंडेक्स में आने देती है वो डुप्लीकेट इंडेक्स यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। उसमें पहली जो होती है वो सिंपल इंडेक्स। तो सिंपल इंडेक्स जो क्या होता है
एन इंडेक्स ऑन सिंगल कॉलम कॉल्ड सिंपल, कॉलम के ऊपर ही एक जो इंडेक्स क्रिएट की जाती है वो उसे सिंपल इंडेक्स बोलते हैं। ओके, अब हमें जो ओरेकल अपने आप तो बनाता ही है, पर अगर हमें भी इंडेक्स क्रिएट करनी हो तो हमें किस तरह से क्रिएट करनी होगी, तो उनकी मैंने यहाँ पे एक सिंटेक्स लिखी है, क्रिएट इंडेक्स। यहाँ पे इंडेक्स नेम देना है, आप कोई भी नेम दे सकते हो, ऑन टेबल नेम और उसके बाद जो है वो फील्ड नेम। ओके, यहाँ पे क्रिएट, फिर इंडेक्स का नाम देना है, इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन जिस टेबल पे आप इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हो उस टेबल का नाम लिखना है और उस टेबल के फील्ड का नाम और लास्ट में सेमीकोलन। ये जो हो गई ये पूरे सिंपल इंडेक्स के लिए था। अब जो है वो कॉम्पोजिट इंडेक्स, कॉम्पोजिट इंडेक्स जो है वो क्या होती है, एन इंडेक्स क्रिएट मोर देन वन कॉलम। ये जो हमें आप देख सकते हैं कि ये हमने एक कॉलम पे ही क्रिएट किए, पर अगर हम दो कॉलम पे इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं मीन्स एक से ज़्यादा, तब हम कॉम्पोजिट इंडेक्स का यूज़ करेंगे। अब जो है उनकी कंपोजिट इंडेक्स जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं गाइस, तो उनके लिए ये जो है सिंटेक्स है उनकी, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम और उसके बाद ब्रैकेट में फील्ड नेम 1 एंड फील्ड नेम 2। मीन्स कि आपने जिसके ऊपर आप ये इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हो इन फील्ड का यहाँ पे नाम लिखना होगा। ओके, वो फील्ड का नाम यहाँ पे फील्ड 1 है, फील्ड 2 सपोज के एम्प्लॉय नंबर हो, एम्प्लॉय सैलरी हो, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो है फॉर्मूला है वो कंपोजिट इंडेक्स की है। अब जो है वो यूनिक इंडेक्स, यूनिक इंडेक्स जो है वो क्या होती है, व्हेन क्रिएट यूनिक इंडेक्स देन यू कैन नॉट ऐड डुप्लीकेट वैल्यू। आप उनमें डुप्लीकेट वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। सपोज कि हमारा कुछ टेबल जो है उसमें हम डेटा जो है वो एम्प्लॉय नंबर लिखे, ओके, ई नंबर, और यहाँ मैंने 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर से 1 एंटर करोगी तो यहाँ अगर मैंने यूनिक इंडेक्स की क्रिएट की है तो मुझे 1 जो है वो फिर से एंटर करने नहीं देगा। ओके, डुप्लीकेट वैल्यू इज नॉट अलाउड। ओके, 2 डिफरेंट वे टू क्रिएट यूनिक, यूनिक इंडेक्स के भी आपको क्रिएट करनी हो तो उनके 2 तरीकों से कर सकते हो। पहला जो है वो सिंपल यूनिक इंडेक्स, तो उनमें सिंपल यूनिक्स जो है वो सिर्फ कॉलम के लिए, यहाँ मैंने लिखा ही है, एन इंडेक्स ऑन सिंगल कॉलम विथ यूनिक एडवर्ब कॉल्ड सिंपल यूनिक इंडेक्स। एक ही कॉलम में क्रिएट करनी हो तो सिंपल यूनिक इंडेक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उनकी फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिखी है गाइस, क्रिएट यूनिक इंडेक्स, यूनिक आपको कीवर्ड फिर से यहाँ पे ऐड करना होगा, फिर इंडेक्स का नाम कोई भी देना होगा, ऑन जिस टेबल पे आप क्रिएट करना चाहते हो वो टेबल का नाम और उस टेबल में जो फील्ड में आप क्रिएट करना चाहते हो उस फील्ड का नाम आपको लिखना होगा। ओके, ये हो गई सिंपल। और अब जो है वो कंपोजिट इंडेक्स, कंपोजिट इंडेक्स जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए मोर देन 1 कॉलम जो होती है तो वहाँ पे हम कंपोजिट इंडेक्स क्रिएट करते हैं, कंपोजिट यूनिक इंडेक्स। उनके लिए फिर से गाइज उनकी सिंटेक्स जो है वो किस तरह से होती है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, क्रिएट यूनिक इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन यहाँ पे टेबल नेम और उसके बाद जिस फील्ड में हमें देना चाहते हो, ये है फील्ड नंबर 1 सपोज और फील्ड नंबर 2, सपोज कि ये एम्प्लॉय नंबर हो, एम्प्लॉय सैलरी हो, इस तरह जितने भी फील्ड आप ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो, ये जो है कंपोजिट यूनिक इंडेक्स में। ओके, अब जो है व्हेन यूजर डिफाइन प्राइमरी की और यूनिक की कंस्ट्रेंट, ओरेकल ऑटोमेटिकली क्रिएट यूनिक इंडेक्स ऑन प्राइमरी की और यूनिक की कॉलम। हम प्राइमरी की और यूनिक की का कंसेप्ट जो है गाइज वो पहले ही समझ चुके हैं, तो अब जब भी हम प्राइमरी की टेबल में क्रिएट करते हैं तो ओरेकल अपने आप ही इंडेक्स, यूनिक इंडेक्स जो है वो जनरेट कर देता है, मीन्स अपने आप ही वो क्रिएट इनबिल्ट कर देता है। ओके गाइज, अब जो है वो इंडेक्स हमें ड्रॉप करनी है, मीन्स हमें निकाल देनी है, तो उनकी सिंटेक्स सिंपल ही है, ड्रॉप इंडेक्स और इंडेक्स नेम, जो भी इंडेक्स लिखी है वो इंडेक्स का नाम। ओके, वेयर टेबल विच हैज़ टू एसोसिएट इंडेक्स ड्रॉप टेबल ऑटोमेटिक ड्रॉप द ऑल रिलेटेड इंडेक्स टू द टेबल। वो जो है वो हम डिलीट ऐसा लिखते फॉर्मूला
तो वो अपने आप फिर टेबल की सारी इंडेक्स जो है वो डिलीट कर देता है। अब जो है वो इंडेक्स जो है गाइस कब यूज़ होती है, ओके। इंडेक्स का यूज़ कब होता है, तो जब व्हेन ये इंडेक्स इज यूजफुल सिलेक्ट स्टेटमेंट विथ वेयर क्लोज, जब वेयर क्लोज के साथ हम सिलेक्ट स्टेटमेंट और ऑर्डर बाय क्लोज का यूज़ करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट में, तब इंडेक्स का यूज़ होता है। एंड व्हेन इंडेक्स इज नॉट यूजफुल, इंडेक्स जो है वो कब यूजफुल नहीं होती, तो पहला सिलेक्ट स्टेटमेंट विदाउट सर्च क्राइटेरिया, सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम ऐसा कुछ सर्च क्राइटेरिया ही नहीं लिखे, सिर्फ सिलेक्ट वाला सिंपल स्टेटमेंट लिखे, तब ये इंडेक्स यूज नहीं होती। A select statement with where clause or order by clause specify on the column on which index is not exist, जब where clause और order by clause जो यूज़ करते हैं कॉलम पे, ओके, तब जो वो इंडेक्स जो है वो नहीं होती है तब तक। इंडेक्स इज स्पीड अप डेटा रिट्रीव बट इंसर्शन ऑफ डेटा बिकम स्लो। इंडेक्स जो है वो हमें डेटा जल्दी से फैच करते देती है गाइस, पर हम जब भी इंडेक्स के ज़रिए इंसर्शन जब करते हैं तो अभी ये डेटा जो है वो इंसर्शन जो है हमारा स्लो हो जाता है, ओके। यही उनका मेन पॉइंट्स है कि इंडेक्स में आप स्पीड में डेटा रिट्राइव कर सकते हो, पर जब भी हमें डेटा फैच करना है तो उनकी प्रोसेस ओरेकल इंजन जो है वो स्लो करता है। ओके गाइस, तो ये था मेरा आज का वीडियो इंडेक्स के ऊपर, ओरेकल में इंडेक्स किस तरह से क्रिएट करते हैं और इनका किस तरह से यूज़ होता है। अगर गाइज मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको यूं ही मिलते रहे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।